हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्ज 9। आज हम शुरू करेंगे 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है देखो, टू सर्कल्स ऑफ द रेडियाई, मतलब जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड्स। ठीक है, इनडायरेक्टली इसने ये बोला है कि ये दो सर्कल है, मैंने बनाए। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और ये जो इनकी लाइन है ये पूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमको कॉमन कोड का इसका लेंथ निकालनी। कॉमन कोड कौन सी है? ये जो बीच में है, क्योंकि ये देखो, इस वाले सर्कल को छुपाऊंगा तो ये इसकी कोड है, इस वाले सर्कल को छुपाऊंगा तो ये इसकी कोड है, तो ये कॉमन कोड है। चलो इनका नाम देते हैं, हम देखेंगे ए बी, इसको हम ले लेते हैं ओ, और ये ओ डैश। और जब भी कोई सेंटर से लाइन जाती है और उसको कोई कोड, मतलब कोड को कोई भी सेंटर से गई हुई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है और बाइसेक्ट करती है दो अलग अलग हिस्सों में। एक थ्योरम है, तो मेरा जो है इसको डी पॉइंट ले लेता हूँ, तो ए डी बराबर होगा मेरा डी बी के। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ओ ए को ज्वाइंट करूँगा, फिर ए ओ डैश को ज्वाइंट करूँगा। चलो अब करते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं पहले लिख दूँ कि मेरा जो ए डी है वो मेरा डी बी के बराबर होगा, क्योंकि ये सेंटर पे कट करता है, और जो मेरा डी है वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम इसमें इस चीज़ को फाइंड। देखो ये मेरी पूरी 4 सेंटीमीटर थी, तो मैं डी ओ डैश को अगर मैं एक्स लूँगा तो इसको मैं 4 माइनस एक्स लूँगा। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब लेते हैं हम इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए और डी। ठीक है, अब ये देखो बड़ी वाली लाइन तो ये वाली है मेरी ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा ए डी का स्क्वायर आएगा, और मेरा आएगा प्लस किसका, ओ डी का स्क्वायर। तो मेरा ये कितना दिया हुआ है? ये मेरे को 5 दिया हुआ है, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस 5 है, छोटे वाले की 3 है। वैसे मैं इसी से निकाल दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये वाला थोड़ा मेथड आसान है, लेकिन अगर आप चाहोगे इसको निकालना तो दोनों को कंपेयर करके भी क्वेश्चन हो जाएगा, वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, तो हमको निकालना है, प्लस ओ डी स्क्वायर, तो ये मेरा 4 माइनस एक्स है, क्योंकि एक्स ये हो गया तो 4 माइनस एक्स ये होगा, तो ये मेरा आएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरा? ये मेरा 25 हो गया, और ए डी मेरे को निकालनी है। अब यहाँ देखो, ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस बी का स्क्वायर 2x। ठीक है, वो सॉरी बी एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, क्योंकि बी का स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा मेरा माइनस अब 2ab। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2a कितना है 4, और b मतलब x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25, यहाँ 16 प्लस का, इधर माइनस का आ जाएगा, तो ए डी स्क्वायर। यहाँ कितना बचा मेरा? यहाँ बचा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 एक्स। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? ये मेरा हो गया 9, और ये जो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये मेरा प्लस का हो जाएगा 8x इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यह देखो मैंने इतने हिस्से से, इस पार्ट से ए डी की वैल्यू निकाल दी। अब अगर मैं सेम यही चीज़ इस ट्रायंगल में करूँगा तो मेरे को एक ए डी की वैल्यू इधर से भी मिलेगी। उन दोनों को इक्वल रख के मैं आपस में, मतलब इसके अंदर कट करके आपस में दोनों वैल्यू को इक्वल करके उससे निकाल सकता हूँ। लेकिन उससे भी आसान तरीका है, हम इसी को ही सोल्व कर देते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो पहले इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x, और ये मेरा प्लस 9। अब यहाँ देखो, ये मेरा माइनस में आ गया शुरू में, कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में नहीं लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे लेंगे, हम इसके सारे साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद, और ये मेरी ए डी की वैल्यू निकल रही है, ध्यान रखना
ये पूरा ए डी स्क्वायर चल रहा है अभी भी, ठीक है। इधर मैं निकाल रहा हूँ इसको, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस क्या आना चाहिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 9, और प्लस माइनस करके आना चाहिए हमारा 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 9x प्लस एक्स माइनस 9। अब ये देखो, इसकी और x की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 की और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आए, मतलब 9 आएगा, और 9 में से एक x माइनस जाएगा तो 8x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या आएगा, इसमें मेरा x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 9, इधर मेरा +1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी x माइनस 9 बचेगा, ठीक है। और ये मेरा अभी भी ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर ही रहेगा, ये चीज़ का बहुत ध्यान देना। तो यहाँ मेरा x+1 और यहाँ मेरा x माइनस 9 आ गया। अब मेरे को x की दो वैल्यू मिल गई, x+1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो x माइनस 1 आता है, और x माइनस 9 को 0 के बराबर रखूँ तो x = 9 आएगा। अब हम माइनस की वैल्यू तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारी लाइन से अगर माइनस में तो होगी नहीं, तो इसको काट दो। x की वैल्यू आई है मेरी 9, मतलब इस हिस्से में मेरी वैल्यू आई है 9। एक तरीके से इसको अगर मैंने सोल्व किया तो जब मेरी इधर वैल्यू 9 आ गई तो ये जो वैल्यू जो 9 आई है ये किसकी आई है, ये मेरी आई है ए डी स्क्वायर की। अब जब इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर इसको अंडर रूट में ले जाओ और ए डी आ जाएगा, तो जो मेरी ए डी की जो वैल्यू आएगी वो 9 का अंडर रूट की स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 3, तो मेरा आएगा 3 सेंटीमीटर। तो मेरी ए डी निकली है। हमको निकालना क्या है, हमको ए बी निकालनी है पूरी। तो ए बी कैसे निकलेगी, देखो ए बी जो है वो मेरी दो चीज़ से मिलके बनी है, ए डी प्लस डी बी, और ये हमारा मिड पॉइंट तो है ही डी, तो बराबर हिस्सों में काट रहा। अगर ए डी मेरी 3 है तो ये भी मेरी 3 आएगी, तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 6 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालनी थी जो कि आ गई है। अगर आपको ये मेथड समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता आप क्या तो सर दूसरे तरीके से बताओ, मैं दूसरा तरीका भी इसमें बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसको एक दो बार देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे फ्रेंड्स में भी शेयर करें।